रायबरेली, पूरे भारत सहित जहां प्रत्येक जनपद में इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चरम स्तर पर है, तो वहीं आज 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अमेठी से रायबरेली पहुंचे, जहां उनका सबसे पहले कांग्रेसियों ने राही में स्वागत किया। तत्पश्चात रायबरेली के गोल चौराहा सिविल लाइन डिग्री कॉलेज, कहारों का अड्डा, त्रिपुला चौराहा, गंगागंज, हरचंदपुर, बछरावा में समस्त लाखों की संख्या में उपस्थित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर फूल मालाओं व ढोल नगाड़े के साथ अपनी प्रिय राहुल गांधी का स्वागत किया, जहां उनकी न्याय यात्रा में कांग्रेस प्रतिनिधि के एल शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं ऐसे तमाम उच्च नेता उनकी न्याय यात्रा में उपस्थित रहे। सांसद सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में राहुल गांधी के पहुंचे ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। वहीं राहुल गांधी ने रायबरेली के सुपरमार्केट में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। साथ ही साथ भाषण देते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, जिस तरह से बेरोजगारी चरम स्तर पर है, नवयुवक रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहा है, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम की बात करती है, लेकिन सभी दावे हवाई साबित होते हैं। राहुल गांधी जी के द्वारा उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली आई है। उसका यात्रा से यहाँ की जनता, आम जनमानस बहुत ही उत्साह बढ़ा है लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। और ये गांधी परिवार का जो एक उनका पुराना रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है गांधी परिवार से रायबरेली जनपद का, उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी यहाँ आए, और जिसमें पूरे शहर में हजारों की संख्या में जिले से लोग चलकर आए, उनका स्वागत किए, अभिनंदन किए और कांग्रेस के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी वफादारी का परिचय दिया यहाँ की जनता ने। और निश्चित ही कांग्रेस की सीट रायबरेली थी और रहेगी, चाहे कोई भी लड़े, और हमेशा रायबरेली अमेठी कांग्रेस का है और रहेगा। प्रियंका जी को काफ़ी लोग आस लगा रहे थे, प्रियंका जी नहीं आई है। नहीं, वो प्रियंका जी का कार्यक्रम तय था, प्रियंका जी को आना भी था रायबरेली में, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण शायद एडमिट हो गई, जिस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन बहुत ही जल्द कुछ दिनों में उनका कार्यक्रम लगेगा और वो भी आएंगे। जनता ने कायस लगाए हैं राहुल जी के आने से, हो सकता है राहुल जी अपने घर अपनी बात। देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कांग्रेस के वर्कर होने के नाते कि रायबरेली से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वो प्रियंका जी लड़े, चाहे वो राहुल जी लड़े, दोनों में से कोई भी लड़ेगा, लेकिन रहेगा गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। काफ़ी सवाल हुए लेक्चर में, अपने भाषण में यह है कि पेपर लीक को लेके, बेरोजगारी को लेके जिस तरह से सरकार में हो रहा था। देखिए, ये भारतवर्ष के युवाओं का दुर्भाग्य है कि वो गरीब का लड़का, किसान का लड़का, मजदूर का लड़का पढ़ता है किस तरीके खून पसीने की कमाई से, और उसके बाद वो किसी तरीके फॉर्म भरता है, सरकार पैसा कमाती है, भर्ती उनको करनी नहीं है, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। सारी परीक्षाएं पूरी तरीके से लीक होती हैं और सरकार की नाकामी की वजह से लीक होती हैं। ऐसा नहीं, इससे पूर्व में भी परीक्षाएं होती थी, नियुक्तियाँ होती थी, इंटरव्यू होते थे, लेकिन इनका तो एक रिकॉर्ड बन गया है कि हर परीक्षा लीक होना। पता चला है जानकारी में भाषण के दौरान और हरचंदपुर में इन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। देखिए, ये तो बीजेपी की हताशा का परिचायक है कि हमारे जन नेता राहुल गांधी जी के लिए उमड़ता हुआ जन सैलाब और प्रेम, यहाँ की जो आस्था है लोगों में, उसको देखकर वो हताश हुए और हताश होकर काले झंडे दिखा रहे हैं। काले झंडे दिखाने से कुछ नहीं होगा, आप सरकार को अपना काम करना चाहिए, जिसलिए जनता ने आपको सरकार दी है, आपको अधिकार दिया है। अब आप जनता के प्रति जवाब दें हैं, चुनाव का समय आया है, अब आप जनता को जवाब दीजिए। क्या कहेंगे भीड़ को लेकर? काफ़ी भीड़ थी। भीड़ यहाँ 50 हजार लाखों की संख्या में पूरा शहर पटा हुआ था। यहाँ से सारस होटल से लेकर के और रतापुर तक, त्रिपुला तक लाखों की संख्या में रायबरेली की जनता दूर दराज गांव देहात से चल कर आई अपने नेता को देखने के लिए, स्वागत करने के लिए। रायबरेली की कोई कुछ ऐसे कोई उन्होंने स्वागत किया हो, ऐसा भेंट किया, कोई उपहार दिया हो रायबरेली को अपने भाषण में जाते वक्त कुछ कहा हो? देखिए, उपहार क्या देना, वो तो परिवार है, कोई उनकी ना सरकार है, ना सत्ता है, ना वो मंत्री है, ना मुख्यमंत्री हैं। ये सब काम तो सरकार का होता है, लेकिन सांसद के रहते हुए आदरणीय सोनिया जी ने अपने पूरे दायित्वों का निर्वहन किया। कोरोना काल में कोई भाजपा नेता नजर नहीं आया। कोरोना काल में उन्होंने ऑक्सीजन भिजवाने का काम किया। जिला अस्पताल में जो आज ऑक्सीजन की सप्लाई हर बेड पर व्यवस्था हुई, वो सांसद निधि से हुई। पूरी सांसद निधि 2 साल की उन्होंने यहाँ के प्रशासन को दिया कि आप कोरोना काल में जनता के हित में जो प्रयोग कर सकते हैं उसका करें। अब ये निर्भर करता था स्वास्थ्य विभाग पर या जिला प्रशासन पर कि उसने कितना उसका यूज़ किया।